मेरे इशारों को समझेंगे, यहां कुछ हुआ, बाहर मेरे जीवन में या मेरे वातावरण में कुछ हुआ, इसको हमने बोल दिया इवेंट वन, सच्ची घटना। सच्ची घटना कुछ हुई और ये मेरे दिमाग में गई और ये घटना मेरे दिमाग में स्थित हो गई। क्या ये घटना डायरेक्ट हमेशा जाती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने चार मैंने डिजिट्स लिख दिए, ठीक है, 0 1 2 3 4, एक का आंखों का नंबर ज्यादा है, एक का आंखों का नंबर कम है, एक का आंखों का नंबर नॉर्मल है, क्या आप तीनों को बिना चश्मे के वो 0 1 2 3 4 सेम दिखते हैं? चश्मा नहीं लगाना है, बिना चश्मे के, बिना फिल्टर के नहीं दिखते ना? यस, क्योंकि जिसकी विजन ब्लर्ड है उसको बस कुछ कुछ दिखेगा, जिसका बिल्कुल नॉर्मल है उसको बिल्कुल 0 1 2 3 दिखेंगे, जिसका ऊपर नीचे कम है उसको पास दिखेगा, किसी को दूर दिखेगा, कुछ फिल्टर लग जाता है और उस चीज को हम वैसे परसीव नहीं कर पाते हैं जैसी वो सच्ची में है। आजकल आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि वो जूते की इमेज आती है, कई लोगों को हरे रंग का दिखता है, कई लोगों को पिंक कलर का दिखता है ना? वो आजकल वो होता है ना, कलर टेस्ट वगैरह चलता रहता है। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर तो वो रियलिटी में तो कुछ है बट हमारी परसेप्शन बदल रही है? तो फिर जो एक सच्ची घटना हो रही है और ये दिमाग में जा रही है तो सेम ना हुई? हाँ या ना? जो बाहर हो रहा है और जो मेरे अंदर आ रहा है, फिर वो तो ये 1 = 2 तो ना हुआ ना, बाहर की घटना मेरे दिमाग की घटना तो सेम ना हुई। तो फिर कुछ तो बीच में आ रहा है। ये जो बीच में आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एक फिल्टर, छन्नी, फिल्टर होके दिमाग में आ रहा है। सो हम सभी के दिमाग के, हमारे इवेंट वन माने की सच्ची घटना, एंड द अदर थिंग विच इज एन इवेंट टू, which is a secondary event which is stored in our mind, in between this is a filter which either deletes or distorts or generalizes everything. So आधी मेमोरीज आपको बचपन की याद नहीं होंगी, परसों आपने क्या खाया शायद से आधों को याद होगा, आधों को नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि खाया तो था, घटना तो हुई थी, सच में खाया था, दिमाग में याद ही नहीं है, डिलीट हो गया। इसी तरीके से डिस्टॉर्ट, किसी बंदे ने मूवी में एक डायलॉग मारा, एक बंदा उसको देख के हंसने लग गया, एक बंदा उसको देख के रोने लग गया, एक बंदे ने फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया और एक बंदा चुपचाप बैठा हुआ है। डायलॉग वही था, सच्ची घटना वही थी, दिमाग की घटना चारों लोगों की अलग थी। तो डिस्टॉर्ट हो गया, सो दैट वी ऑल डिस्टॉर्ट समथिंग। हर चीज को, अभी भी मैं जिसको बोल रहा हूं, यहाँ पे आप में से कोई एक बोलेगा, वो बोलेगा वाह वाह, आप में से एक बंदा होगा अरे ये क्या बोल रहा है, इसको चुप कराओ। किसी को होता है या नहीं होता है? हम हर बंदे के साथ करते हैं ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है या फिर जेनरलाइज हो जाता है। जेनरलाइज कैसे कुछ हो जाता है? जैसे भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि आदमियों को तो यही करना चाहिए, हम किसी आदमी को रोते हुए देखेंगे तो हमारे को तो बचपन में जनरलाइजेशन डाली हुई थी आदमी को रोना नहीं चाहिए, तो वो कहेगा अरे इसको रोना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि बच्चों को चुप बैठे रहना चाहिए, और कोई बच्चा ज्यादा बोल रहा है तो हम कहेंगे अरे ये देखो बच्चा कितना बोलता है। बाहर वो बच्चा बोल रहा है, सच्ची घटना उसके बोलने की हो रही है, मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है कि ये ज्यादा कितना बोल रहा है ना? क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज जनरलाइज बाय द सोशल बिलीफ, बाय द सोशल आइडिया। सो हर चीज, एवरीथिंग इन योर लाइफ गेट्स डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज, एनी वन थिंग। तो फिर वो कैसे स्टोर हो रही है? तो या तो हम उनको देख के, या तो उनके विजुअल स्टोर हो जाते हैं दिमाग में। सब अपनी आंखें बंद करो, जैसे मैं बोलूंगा अपनी मम्मी को याद करो, आपको अपनी मम्मी दिखने लग गई ना? अगर इफ यू हैव सीन योर मदर बाय ग्रेस, इफ यू हैव सीन, यू कैन सी हर। अब मैं बोलूंगा कि मे बी अपने किसी टीचर की आवाज सुनो, आंखें बंद करो, आवाज सुनो, यू कैन हियर देयर वॉइस एज वेल। हाउ? बिकॉज उनकी मेमोरी आप में ऑडियो की तरीके से स्टोर हुई हुई है। एक और चीज कैसे स्टोर हुई होती है? फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन लव राइट नाउ, इफ आई वर टू आस्क यू दैट फील द लविंग सेफ टच ऑफ योर पार्टनर, यू कैन फील इट। और मे बी उसको छोड़ो, मैं बोलूंगा किसी कांटे को, गुलाब के कांटे को सोचो, यू कैन फील दैट कि हाँ वो कांटा चुभा था हाथ पे जी, खून आ गया था। बिकॉज दैट मेमोरी स्टोर्ड इन आइदर इन किनेस्थेटिक फॉर्म, किनेस्थेटिक इस फीलिंग्स में स्टोर हुई हुई है, या कुछ और होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा राजमा चावल, आ गए धुएं राजमा चावल के, खुशबू भी आ गई। सो राजमा चावल तो पता नहीं कब बने थे, या वो ऑल्फैक्टरी तरीके से, उसकी स्मेल के तरीके से हमारे दिमाग में है। या मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल एक जगह का, स्पेसिफिक जगह का, कोई भी मशहूर जगह का बटर चिकन, कड़ी चावल, उसका टेस्ट आ गया। सो या वो गस्टेटरी तरीके से हुआ हुआ है। हाँ या ना? ऐसे ही होता है ना हमारे अंदर। सो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर स्टोर हुई हुई हैं, यही हमारी मेमोरी बन जाती है। और अगर बुरा ना माने
तो मैं जरूर बोलूंगा इंसान ही वो एक जानवर है जो एक घटना को कई बारी जीता है और कई बारी सहता है। और आप सबकी एंजाइटी का कारण वही है। हम सब वही जानवर हैं जो घटनाएं हो चुकी हैं, पर उसी घटना को बार बार हम जी रहे हैं। वी आर सफरिंग द सेम इवेंट दैट हैपेंड, वी डोंट नो व्हेन, and we don't even remember sometimes the event, but we are reliving it every day, and that is the cause of your anxiety. So now let's do a beautiful session and help